तो लाइन तो हम लोगों ने यहाँ से क्रिएट कर ली। आप कमांड, आपकी जो वर्किंग होगी वो प्रॉपरली कमांड पे होगी, आप सारे कमांड देके ही वर्क करोगे। तो अभी क्या है, मेरी हर डायरेक्शन में लाइन जा रही है, मुझे इस लाइन को सिर्फ स्ट्रेट मूव कराना है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑर्थो मोड यूज करते हैं, जिसकी शॉर्ट की इज F8। तो हेडिंग आप नेक्स्ट डालिएगा ऑर्थो मोड, ऑर्थो मोड टू मेक लाइन स्ट्रेट लाइन। वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर को स्ट्रेट लाइन में मूव कराएगा। ठीक है, तो आप F8 प्रेस करके भी इसको वर्क कर सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास ये नीचे आप सिंबल देख रहे हैं परपेंडिकुलर का, ये सिंबल होता है ऑर्थो का। आप इसको ऑन करेंगे या F8 तो ये अब क्या जाएगी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में जाएगी या फिर सिर्फ वर्टिकल में जाएगी और किसी एंगल पे नहीं जाएगी। ठीक है, तो आप ये सिंबल भी बना लीजिएगा ऑर्थो मोड का, परपेंडिकुलर का सिंबल है और इसकी शॉर्ट की इज F8। F8 इसकी हेल्प से आप क्या करते हो, अपनी लाइन को स्ट्रेट करते हो पूरा। ठीक है, ओके। अब ऑटोकैड में हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। F8 लिख दिया इसमें, F8 फंक्शन की 8। ऑर्थो की क्या लिखा आपने, ऑर्थो मोड में मैंने लिखा है ये सिंबल है, आई यूज दिस। ठीक है, और शॉर्ट की इसकी F8। ओके, नेक्स्ट हमारे हेडिंग लग गया कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं अपनी ड्राइंग को। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, आपने बहुत पहले स्कूल टाइम में ग्राफ पेपर पढ़ा होगा। ग्राफ पे हम लोग क्या करते थे, एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स निकालते थे। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सेस होती हैं। कौन कौन सी कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं अभी करंटली, एक्स एंड वाई। दो कोऑर्डिनेट एक्सेस है एक्स एंड वाई। तो कोऑर्डिनेट भी अगर मुझे निकालना होगा तो हम किस तरीके से निकालेंगे, दैट इज एक्स कॉमा वाई करके, एक्स कॉमा वाई। कोऑर्डिनेट पता है कैसे निकालते हैं, एक बार दिखाओगे तो आई रिमेंबर। ओके, सो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास तीन टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं इसमें। सबसे पहला आता है हमारे पास, जो पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। एब्सोल्यूट लिख लीजिए फर्स्ट वाला, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। वैसे टाइप दो होते हैं लेकिन ओवरऑल तीन होते हैं। पहला एब्सोल्यूट होता है, दूसरा रिलेटिव, फिर रिलेटिव के दो पार्ट होते हैं, तो ओवरऑल तीन पार्ट होते हैं इसके। ठीक है, तो बात करते हैं अभी हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, आपको ये पता है कि ये जो मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं एक्स एंड वाई, इस तरीके से इधर x है इधर y है। हॉरिजॉन्टल वाला हमारा क्या होता है, x होता है, वर्टिकल हमारा y होता है। और इन दोनों का इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन, ORIGIN ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। ठीक है, हमने इस तरीके से 0,0 डिफाइन कर दिया। तो आपकी जो इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्चुअली में क्या है, आपका एक ओरिजिन फिक्स है और इसी की हेल्प से आप क्या करते हो, सारी ड्राइंग को क्रिएट करते हो इस पर्टिकुलर ओरिजिन को रेफरेंस में मान के। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिएगा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑल द ड्राइंग विल बी मेड फ्रॉम ओरिजिन और 0,0। मतलब आपका ओरिजिन फिक्स है, उसी के रेफरेंस से क्या करना है, आपको वो ड्राइंग को क्रिएट करना है। क्लियर, आगे देखिए। अब मान लीजिए मुझे कुछ इस तरीके का एक बॉक्स बनाना है, ये आपको क्या करना है, बॉक्स बनाना है इसको। अब इस बॉक्स को बनाने के लिए हमारे पास ऑटोकैड में इस तरीके से एक्सेस बनी हुई है, एक्स एंड वाई। अब इसकी मान लीजिए मैंने डायमेंशन दे दी 5, जो अभी मैं चल रहा हूँ इसी डायमेंशन में, इसको भी मैं 5 दे देता हूँ, इसको भी 5 दे देता हूँ और ये भी हमारी 5 है। ठीक, अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करा, लाइन की कमांड दी, पहले एंटर। अब जब हमसे पहला पॉइंट मांगेगा तो पहला पॉइंट हमें कहाँ चाहिए, ओरिजिन पे, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी वहीं से होनी है। तो एल एंटर करने के बाद हमने टाइप किया 0,0 एंटर। तो ये क्या करेगा, हमारा पहला पॉइंट ओरिजिन पे फिक्स कर देगा। ठीक, हाँ, अब अगले पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए इसमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मुझे ये वाला, ये मैंने ओरिजिन तो दे दिया 0,0 का, ये हमारा क्या हो गया 0,0, ये डिफाइन कर दिया हमने। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लीजिए इस तरीके से है, इधर आपका x आ रहा है, इधर y आ रहा है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, उसको बनाना है। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,5। सोचिए, पहले x की डिस्टेंस देखते हैं हमेशा, क्योंकि कोऑर्डिनेट हम जिस तरीके से लिखते हैं इस तरीके से लिखते हैं, x, y। तो हमने यहाँ पे x में डिस्टेंस देखी, मूवमेंट कितना है 5 का, 5,0। ठीक है, 5,0।
नेक्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये पॉइंट मिल गया। अब मुझे ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए विद रेफरेंस टू दिस ओरिजिन। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? सबसे पहले x में डिस्टेंस देखिए यहाँ से। अब ये सोचिए इस पॉइंट तक जाने के लिए हम लोग कैसे जाएंगे? सबसे पहले x में मूव करेंगे, कितना 5, यहाँ मिल गया हमारा x का कोऑर्डिनेट। फिर ये डिस्टेंस हमने देखी कि इस पॉइंट से यहाँ से वहां तक जाने के लिए y में कितनी डिस्टेंस है? 5। जो मतलब डिस्टेंस इधर है वही सेम डिस्टेंस ये भी है। सो हमने इसको एक्सटेंड किया और इधर से इधर इसको एक्सटेंड किया, तो ये हमें कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा? 5,5। नेक्स्ट ये वाला अब मुझे इसके रेफरेंस 0,5 एंड देन 5। इस तरीके से आप क्या करते हो? कोऑर्डिनेट निकालते हो। अभी मैं आपको और समझाता हूँ कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, पहले ये पॉइंट दे दिया। नेक्स्ट आपने क्या करा, सबसे पहला कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई किया, क्या 5,0 एंटर। आपका ये पॉइंट बन गया। अगर आपका जूम आउट थोड़ा ज्यादा है, आपने स्केल बहुत ज्यादा कर रखा है, तो वो नहीं दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टॉप व्यू पे क्लिक करते हैं। आके डायरेक्टली टॉप व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमें दिख जाएगा 5,0 का हमारा बन गया। अगला कोऑर्डिनेट मैंने दिया 5,5 एंटर। तो इस ओरिजिन के रेफरेंस से हमने 5,5 की लाइन बना दी। फिर हमने कोऑर्डिनेट कौन सा दिया अगला? 0,5 एंटर। ये आ गया। अब ये तीन तो हमारी बन गई पॉइंट। अब मुझे इसको क्लोज करने के लिए चाहे आप 0,0 दे दीजिए या फिर सी एंटर। सी एंटर इज फॉर क्लोज, मतलब आपने जहां से उसको स्टार्ट किया है आप उसी पॉइंट से क्या करोगे, उसको बनाओ। तो ये नीचे हमारी एक लाइन नहीं बन पाई थी, 0,0 एंड देन 5,0 एंटर। ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं उसके और क्रिएट करते हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि जब भी आप कोऑर्डिनेट पे वर्क कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, मान लीजिए मेरी कोऑर्डिनेट एक्सेस है x और y। ये हमारी x आ गई और ये हमारी क्या आ गई, y आ गई। कोई भी पॉइंट अगर हॉरिजॉन्टल पे लाई कर रहा है, मींस x पे लाई कर रहा है या फिर y पे लाई, तो उसका ऑपोजिट कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमेशा 0 हो जाएगा। अगर इसमें क्या है, x ही कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, मतलब x का हमारे पास कोऑर्डिनेट है एंड y का दूसरा 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा, 0 x में आ जाएगा और फिर y का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका ऑपोजिट कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। पहली चीज क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये है हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसको लिखेंगे किस तरीके से वो भी लिख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या करा, एल एंटर करा। तो आप उसमें एक फिगर ये वाली बना लीजिए। पहले क्या लिखा आपने, ऑल द ड्राइंग विल बी मेड फ्रॉम ओरिजिन और 0,0। एक बॉक्स बना लीजिए जिसमें डायमेंशन 5 5 5 सब में 5 5 5 एंड देन 5। ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने क्या करा, एल एंटर। हाँ कोऑर्डिनेट्स भी लिख लीजिए। सो अब स्टेप जो हम इधर स्टेप्स लिख रहे हैं उसी तरीके से आप अपने सिस्टम पे वर्क करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, एल एंटर। फिर हमने अगला कोऑर्डिनेट क्या दिया, 0,0 एंटर। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हमने फिक्स कर दिया किस पे, ओरिजिन पे, दैट इज 0,0 एंटर। फिर उसके बाद हमने अगला कोऑर्डिनेट क्या दिया, 5,5 एंटर। ठीक। अब इधर देखिए, मैं भी इधर लिख रहा हूँ 5,5 देन 0,5 एंटर। फिर उसके बाद 0,0 एंटर और आप सी एंटर कर सकते हैं। सी एंटर इज फॉर क्लोज, मतलब जहां से स्टार्ट किया आपने वहीं पे एंड कर देगा। ठीक है। तो ये हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब आप जिसमें भी ड्राइंग बनाओगे वो सारी कहां से बनेगी, हमारी ओरिजिन को रेफरेंस बताइए। मतलब एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम तो ऐसे हम जिस अगर हम ओरिजिन से बना लें तो वो एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। देखिए एक्चुअली क्या है ना, इसमें आपको यूज नहीं आएगा, वो आप पे डिपेंड करता है। आप उसको ओरिजिन से बनाना चाहते हो अपनी ड्राइंग या किसी अदर पॉइंट से। तो हम अभी देखेंगे कि किसी अदर पॉइंट से बनाना है तो हम किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन यू शुड नो हाउ टू वर्क ऑन दिस कोऑर्डिनेट्स। सही है।
कोऑर्डिनेट क्लियर है और क्लियर करूँ कोऑर्डिनेट, पहले ये बताइए। नहीं ये क्लियर है। क्लियर है ना? कोई भी फिगर दे दूँ कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे आप? दे दो। ठीक है, वो जो मिलेगा वो आपका होमवर्क भी रहेगा। ठीक है, तो हमने अभी बॉक्स बनाया, अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट जो आप बनाएंगे, एक साइड में बस बना लेना, उसके कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे। अगर सिस्टम में आपका इंस्टॉल हो जाता है तो आप उस पर भी वर्क करके रहेंगे, लेकिन पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट्स लिखना हर पॉइंट के। तो दूसरा शेप आप ये बनाइए पहले, और उसके थोड़ा स्पेस छोड़ देना। सबके डायमेंशन आप 5 5 ले लीजिए हर सेगमेंट की। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट आपकी एक्सिस इसी तरीके से होगी, आपको बनाना है इसी तरीके से। सेम स्टेप रहेगा, पहले एलेंटर फिर ओरिजिन आपको फिक्स कर देना है, मतलब इतना स्टेप तो आपका है ही सेम यहाँ से 0 का, उसके बाद आपका चेंज होगा। सारे डायमेंशन 5 है, ऊपर का 10 और इधर राइट साइड का 5 5 10 हो जाएगा। ठीक, और ये आपका ओरिजिन पॉइंट होगा। क्लियर? दूसरा बना लिया। उसके बाद आप बनाएंगे एक ये वाला, ठीक है, सबकी डायमेंशन सेम 5 ही ले लीजिए। अगर शो ना हो तो आप क्या करेंगे, उसके टॉप व्यू पे क्लिक करेंगे। इसमें सब में पहले रेफरेंस लेके फिर बनाना है, ओरिजिन को मान के। रेफरेंस लेके मतलब ओरिजिन को रेफरेंस लेके, मतलब एब्सोल्यूट से ही बनाना है। तो ये हमारी 10 हो गई इधर, एंड दिस वी हैव इज 15 5 10 15, ठीक। और इसमें इस तरीके से तो ये पूरी डायमेंशन हमारी 5 5 एंड 5, वो टोटल कितनी होगी 15, और ये 10 5 एंड 5, ये बीच वाली 5, और उस साइड हाँ ये भी आपकी 10 होगी। वर्टिकल वाली 10, हॉरिजॉन्टल वाली टोटल 15। दूसरी फिगर आप ये बनाएंगे, इसमें भी आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। तीसरी फिगर आपकी क्या होगी, एब्सोल्यूट की हेल्प से एक ये, और फिर ये y, हम डायमेंशनिंग देख लीजिए इसकी, ये आप ले लीजिए 15 25, ये टोटल आपकी 75, ये टोटल 15 30, ये 45 होगी। ठीक है, अब इसमें हॉरिजॉन्टल वाली जो डिस्टेंस है वो आपकी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 25 है, ये भी 25 है, और ये भी आपकी 25 है हॉरिजॉन्टल वाली। अब वर्टिकल डायमेंशन, वर्टिकल डायमेंशन आपकी जो होगी वो ये वर्टिकल वाली 15 है, ये भी आपकी 15 है, और ये भी आपकी 15 है। ठीक है, अब इसको आप बनाएंगे कैसे, इस तरीके से, मतलब पहले ओरिजिन फिक्स किया, फिर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला आपने, फिर इस पॉइंट का, फिर इस पॉइंट का, फिर इस पॉइंट, फिर इस पॉइंट, मतलब इस तरीके से आपको लेके चलना है इसको। तो ये तो हो गई एब्सोल्यूट की, अब आप इतना कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो आपका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं। दूसरा जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है वो होता है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब रिलेटिव के अंदर क्या होता है, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। रिलेटिव में हमारा सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है वो आता है रिलेटिव रेक्टेंगुलर, रिलेटिव रिलेटिव रेक्टेंगुलर, ठीक है, और दूसरा हमारा जो होता है वो होता है रिलेटिव पोलर, रिलेटिव पोलर, पोलर 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 POLR, रिलेटिव पोलर। ठीक है, अब इन दोनों को समझेंगे। सो हमारे टोटल 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए इसमें। कौन कौन से हो गए 3? एब्सोल्यूट, ठीक है।
रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके अंदर दो पार्ट। हम सबसे पहले समझेंगे रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखते हैं क्या होता है ये रिलेटिव रेक्टेंगुलर। देखिए सेकंड वाला, अब इसमें जो हमारी वर्किंग होगी, हम चारों क्वाड्रेंट में वर्क करेंगे। जैसे हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपको पता है पॉजिटिव एक्स होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स होता है, देन पॉजिटिव वाई एंड देन नेगेटिव वाई। इस तरीके से होता है। इसमें क्या है, हम लोग साइन को भी देखते हैं कि हमारा लाइन जो जा रही है वो किस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में जा रही है। तो और क्या करना है हमें, इसमें साइन भी समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसे होते हैं दोनों के, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड वाले में माइनस पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड वाले में माइनस, माइनस कॉमा माइनस, फोर्थ वाले पॉजिटिव कॉमा माइनस। सो आप पहले लिख लीजिए, सबसे पहला रिलेटिव की हम बात कर रहे हैं, रिलेटिव रेक्टेंगुलर। इसके अंदर क्या होगा वो समझते हैं, ठीक है। सो एक साइड में ये भी बना लीजिए एक्सेस, ताकि आपको याद रहे कि इसमें आपको इन सबको करना है। क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और उनका साइन कन्वेंशन जो भी है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। ओके, सो अब देखिए एब्सोल्यूट में हमने क्या करा कि हमने एक ओरिजिन से पॉइंट लेके बना दिया। लेकिन अब मुझे क्या है, अगर ओरिजिन से नहीं बनाना है तो हम क्या करेंगे, किसी अदर पॉइंट से बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम को। अब इसमें करना क्या है, देखिए इसमें आप जो भी पॉइंट दोगे, जैसे मैंने सबसे पहला पॉइंट स्पेसिफाई किया, आपने कोई भी डायमेंशन दे दी क्लिक करके कोऑर्डिनेट के साथ, तो हम हर कोऑर्डिनेट के हिसाब पहले एट द रेट लगाते हैं। हर कोऑर्डिनेट के आगे आप एट द रेट लगाएंगे। क्यों लगाते हैं एट द रेट, तो एट द रेट का मतलब ये है कि आपने जो भी पॉइंट स्पेसिफाई किया है उस पर्टिकुलर पॉइंट को आपने ओरिजिन बना दिया, कि अब जो भी हमारी डायमेंशन ड्राइंग बनेगी वो उस पर्टिकुलर पॉइंट से बनेगी जो हमने स्पेसिफाई किया है। मतलब अगर मुझे वही सेम चीज इधर बनानी होती तो मैंने एल एंटर करके पहला पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया, ठीक। एट द रेट लगाया 5,0 एंटर, ये आ गई 5,0 को। अब हमें पीछे वाली ड्राइंग से कोई, इस लाइन से कोई मतलब नहीं। अब हम फिर से अगले पॉइंट को क्या बनाएंगे, ओरिजिन बनाएंगे। टेक्निकली फर्स्ट का तो सिर्फ डिस्टेंस के अलावा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट करो या कहीं से भी स्टार्ट करो, फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ रहा है। नहीं, फर्क पड़ेगा, ड्राइंग में पड़ेगा फाइनल में। अभी क्या है ना, कुछ तरीके होते हैं कि आप जल्दी कैसे बना सकते हैं, कुछ है कि आप लॉन्ग मेथड, तो कहीं ना कहीं आपको ये कहीं ना कहीं आगे जाके शॉर्ट में ही पड़ेगा कि जल्दी हमारा क्रिएशन कैसे हो रहा है ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में बस ये है कि हम हर पॉइंट को ओरिजिन बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। आपने जो भी पॉइंट अगला मेंशन किया, जैसे मेरे पास ये वाला पॉइंट है, अब मुझे 5 ऊपर मूव करना है, तो मैंने एट द रेट लगा के सबसे पहले इसको फिक्स करा, ओरिजिन बनाया। अब मान लीजिए मुझे वही 5 ऊपर मूव करना है, तो पीछे वाली ड्राइंग से तो कोई मतलब नहीं है। अब जो कर्सर है वही हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस समझ लीजिए आप, जो ये कर्सर है इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस समझ लीजिए। अब हमने एट द रेट लेके कोऑर्डिनेट दिया x में 0,5 एंटर, वही सेम बॉक्स बना रहे हैं, तो ये ऊपर आ गया। फिर मैंने इस पॉइंट को ओरिजिन बनाया कैसे, एट द रेट लगा के। अब मुझे माइनस में जाना है पीछे, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा, -5,0 एंटर, तो ये 5,0 का बन गया। अब मुझे फिर से इस पॉइंट को क्लोज करना है, तो मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे आ गई, इस पॉइंट को फिर ओरिजिन बनाया बाय प्रोवाइडिंग एट द रेट। अब कहाँ मूव करना है मुझे, डाउनवर्ड्स, और डायमेंशन मेरी 5 है, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा। नहीं, मुझे एक बात बताओ, अगर कहीं से पीछे जाते हैं तो मतलब आप नेगेटिव पे जा रहे हैं। अगर आप एट द रेट लगा रहे हो वहां पे, तो एट द रेट से ये हो जाता है कि हमने उस पॉइंट से, बट लेकिन आपने कहा था जैसे कि मैं सिर्फ हम जब नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं, हम आप जैसे पहले फ्री हैंड कर रहे थे, ठीक है, तो वो पुराने वाली से ही नेक्स्ट लाइन बन रही थी ना। नहीं तो हम उसमें कुछ हमको उसमें डायमेंशन नहीं मेंशन करते, हम डायरेक्टली डायमेंशन बस उसकी डायरेक्शन देके मैं डायमेंशन दे देता हूं। एट द रेट ना करो तो क्या होगा। अब देखिए, अगर मैं एट द रेट अभी नहीं लगाता हूं, उस पे भी आता, अगर मैं एट द रेट बिना दिए मैं देता हूं यहाँ पे 5 मैंने दिया, नहीं आप कोऑर्डिनेट पूरा लिख दो। अच्छा कोऑर्डिनेट पहले मैं बताती हूं, फिर आप नहीं मैं डायरेक्टली देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एट द रेट नहीं लगाया, मेरा पॉइंट ये यहाँ पे फिक्स है, अब ये हमसे मांग रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट के लिए हमसे मांग रहा है, तो मैं डायरेक्टली कोऑर्डिनेट मान लीजिए मैंने दे दिया 5, या फिर 5,5 लेता हूँ, 5,5 ये कोऑर्डिनेट मैंने दिया।
अगर ओरिजिन के हिसाब से 5,5 कहाँ बनना चाहिए मेरा, इस डायरेक्शन में बनेगा 5,5, ठीक है। अब मैंने एट द रेट नहीं लगा, सेकंड पॉइंट का दे दिया 5,5 एंटर। अब ये 5,5 देखिए कहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे क्यों आएगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन आया है। अब देखिए क्योंकि हमने सेकंड पॉइंट दिया है 5,5, मतलब वो उसने ओरिजिन से 5,5 पे बनाया है। एल एंटर, 0,0 एंटर और 5,5 एंटर, वो 5,0 हो गया, फिर 5,5 एंटर। देखिए 5,5 कहाँ आया, उसी के पॉइंट पे आया जहाँ पे हमने ये वाला पॉइंट फिक्स किया। तो उसने वो नेक्स्ट पॉइंट जो हमने स्पेसिफाई करा, उसने ओरिजिन को रेफरेंस मान के दे दिया, इसलिए हमने क्या करा, इस पॉइंट को पहले ओरिजिन में कन्वर्ट किया बाय प्रोवाइडिंग एट द रेट। अब एट द रेट लगा के मुझे नीचे 5 डायरेक्शन मूव करना है, तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0,5। चलिए देखते हैं 0,5 का बनता है, एंटर, साइन बदलेगा, ओके, मींस एट द रेट 0, -5 आएगा, तब जाके आपका वो पॉइंट नीचे आएगा। मतलब उस ओरिजिन से, अब ये कर्सर मैंने क्यों बोला आपको इजी रहे, ये जो कर्सर है वही कोऑर्डिनेट एक्सिस है, लाइन की डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग साइन। जब आप एट द रेट यूज कर रहे हो तभी आपके ये साइन यूज होंगे, अगर आप ओरिजिन से बना रहे हो 0,0 से, तब आपके नहीं होंगे। तो पहले एक चीज लिख लीजिए, एट द रेट एरो करके लिखना, टू मेक लास्ट एंटर्ड पॉइंट एज ओरिजिन। हर पॉइंट को आप जो भी लास्ट पॉइंट होगा उसको ओरिजिन बनाएंगे बाय प्रोवाइडिंग एट द रेट, टू मेक लास्ट एंटर्ड पॉइंट एज ओरिजिन, ठीक है। देखिए मुझे फिर से ये वाला बॉक्स बनाना था विद द हेल्प ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, मुझे ये बॉक्स बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये सारी वर्किंग हो रही है रिलेटिव रेक्टेंगुलर में, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहला स्टेप्स आपका स्पेसिफाई किया एलेंटर पर, हाँ, अगर मैं ओरिजिन स्टार्ट नहीं कर रही हूँ तो मैं ये यूज करूंगी, मैं ओरिजिन स्टार्ट करी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप डायरेक्टली उसकी कोऑर्डिनेट देके उसमें वर्क करते जाओ। इस वाले में आपको एट द रेट यूज करना ही करना है, अगर एट द रेट का स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन, अगर एट द रेट यूज नहीं करोगे तो उसका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो ओरिजिन के रेफरेंस से फिर उसको क्रिएट करेगा। relative coordinate system, ठीक है। क्या कहा आपने, ओरिजिन से अगर स्टार्ट करना है, when starting point is not origin we use relative coordinates। हाँ, हम उसमें हर पॉइंट को ओरिजिन बनाएंगे। हाँ, और वो कैसे बनाएंगे, एट द रेट से, ठीक है। अब इसके भी स्टेप लिख लीजिए, इसी सेम चीज को मुझे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से बनाना होता तो हम कैसे बनाते हैं। सो पहले एल एंटर करा, तो सेकंड हमसे कहता है कि स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, सो स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट आप लिख लीजिए इसको भी, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। आपको इसमें स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना होगा, कैसे करेंगे आप, कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए, कहीं पे भी आप क्लिक कर दो, वो आपका क्या होगा, पहला पॉइंट फिक्स कर देगा। ये आपने कहीं क्लिक कर दिया वो पॉइंट फिक्स हो गया। तो इस तरीके से लिख लीजिए स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, हाँ वो भी बना लीजिए, हाँ हाँ ये सब 5 वाले, हम इसी चीज को अब इससे बना रहे हैं, ठीक है। सो स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, कहीं पे भी मैंने क्लिक कर दिया, अब आपने क्लिक कर दिया, अब आपने लगाया एट द रेट, आपने पॉइंट फिक्स कर दिया, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। मींस हर पॉइंट पे आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। ये देखिए अब मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस कहाँ पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे कोऑर्डिनेट एक्सिस, आपने जो पॉइंट फिक्स किया ये वाला पॉइंट। सो एट द रेट लगा के आपने क्या दिया, 5,0 एंटर, आपकी ये लाइन बन गई इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट एक्सिस। हाँ, अब मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस शिफ्ट हो गई नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 5,5 नहीं, ओह सॉरी, कोऑर्डिनेट एक्सिस तब हमारी यहाँ पे है, ये वाली तो हट गई, ये वाली लाइन हमारी बन गई, कोऑर्डिनेट एक्सिस ये शिफ्ट हो गई। अब इस पॉइंट को एट द रेट लगा के हमने ओरिजिन बनाया, बट ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सब पॉजिटिव ही होगा। नहीं, अब देखिए ये बना था, हमने एल एंटर करा, पॉइंट स्पेसिफाई किया, ये
हमने एट द रेट लगाया, फिर सबसे पहला दिया 5,0 एंटर, वो आया नहीं था पॉइंट, एट द रेट 5,0 एंटर, ये आ गया। अब हमें जो भी हमारा जो नेक्स्ट जहाँ पे कर्सर है उस पॉइंट को ओरिजिन बनाना है। कैसे बनाएंगे? एट द रेट, ये ओरिजिन आ गया। अब लाइन की डायरेक्शन मेरी ये वाली कहाँ जा रही है? ऊपर, मुझे वर्टिकली अपवर्ड चलना है। अगर मैं 5,5 दूंगा तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं बन जाएगा 5,5। पर आपको इस वक्त आप ये है ना फिगर, ये फिगर है नहीं, बट हाँ बताइए, कंफ्यूजन हो रही है। हाँ मतलब जो मैंने ओरिजिन जिसको किया, ठीक है, वो मेरा ये पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, जो मैंने पॉइंट किया वो मेरा ये पॉइंट आ गया। अब आपने 5,0 किया, ये आ गया, ठीक है। अब मेरे को ऊपर जाना है, तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में दूं तो 5,5 नहीं, क्वाड्रेंट अब आप किससे डिसाइड करेंगे? अब ये कर्सर जो मेरा है, ये कर्सर है आपका, मान लीजिए कर्सर मेरा यहाँ पे है। अब आपकी लाइन की डायरेक्शन कहाँ जा रही है? अपवर्ड्स। सो हमने एल एंटर करके ये पॉइंट फिक्स आ गया, इसको एट द रेट बनाया ओरिजिन। अब मेरा ओरिजिन ये है, अच्छा, ये ओरिजिन है, एक्सेस जो ये एक्सेस है वो ये है। अब हमने लाइन की डायरेक्शन देखी कहाँ जा रही है? ऊपर। तो हमने फिर एट द रेट लगा के क्या डायमेंशन देंगे? सबसे पहले 0,5 एंटर, 0,5 आ गया, ठीक। ये इतना समझ आया? अब हमने फिर से इस पॉइंट को हमने क्या करा? ओरिजिन बनाया, एट द रेट। अब फिर माइनस में जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे कुछ इस तरीके से बनाना होगा इसमें, मैं बताती हूँ सर, मैं लिखूँ इसको। आप कोऑर्डिनेट लिखिए, एट द रेट भी लगाते जाइएगा। हाँ, एट द रेट पहला था 5,0 एंटर, ठीक है। सेकंड आपने बनाया हम एट द रेट माइनस, नहीं हम ऊपर जा रहे हैं, y में जा रहे हैं ना? हाँ। तो y में सिर्फ पॉजिटिव है। हाँ। आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस ये रही, हाँ। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, आपकी मूवमेंट ऊपर है, 0,5 आएगा, ठीक है। 0,5। अब आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस देखिए अब कहाँ पे आ गई? मैं बताती हूँ। फिर आप यहाँ आ गए तो आपका आप थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, नेगेटिव में आप पीछे साइड जा रहे हैं। हाँ, मैं इस साइड जा रही हूँ, पर इससे क्वाड्रेंट थोड़ा पता चलेगा। आप एक गड़बड़ करें, कॉपी कीजिए। मैं सेकंड क्वाड्रेंट नहीं, आप एक चीज, जैसे मैं ये बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ एक्सिस, हर पॉइंट पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइए। हाँ, तो आपको क्लियर होगा कि आपको मूवमेंट कहाँ पे चाहिए। पॉइंट यहाँ पे आया, अब ये एक्सिस है आपकी, ठीक है। अब मैं इस साइड जा रही हूँ, हाँ इस साइड जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस ये रही। अब इस ड्राइंग जो हमने पॉजिटिव नेगेटिव लिखा था, इसके अकॉर्डिंग देखिए कहाँ पे मूवमेंट हो रही है लाइन की, वर्टिकली पीछे साइड हो रही है, मतलब एक्स में नेगेटिव मूव कर रहे हैं, हाँ ठीक है। तो एक्स में -5,0, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट कितना हो गया? एट द रेट -5,0 एंड देन एंटर। ओके, लास्ट एट द रेट। अब देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस मेरी कहाँ पे आ गई? इधर। अब मुझे लाइन बनानी है नीचे, नीचे क्या है? -y है, मेरा x 0 है, y 5 है, वो भी माइनस, तो फिर 0,-5, 0,-5, ठीक है, 0,-5 एंड देन एंटर। और उस पॉइंट से ब्रेक करना है तो आप क्या करोगे? फिर से उसको एक बार एंटर प्रेस कर दोगे तो वहां से ब्रेक कर देगा, हो गया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन भी समझते हैं। ये तो हमने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव करा। अगर मुझे मान लीजिए इस तरीके से कुछ बनाना होता, ये शेप इस तरीके से बनाना होता, तो हम कैसे बनाते हैं? इसमें मान लीजिए ये भी आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 है और इसमें वर्टिकल डिस्टेंस भी 5 है। ये डायमेंशन मैंने मेंशन करी है, इसको लाइन मत समझिएगा। ये वाली लाइन एक्चुअली हमारी जो है वो ये वाली है, ये बनाना है हमें, ठीक। अब ये कैसे बनाएंगे देखते हैं। हमने पॉइंट स्पेसिफाई करा, कोऑर्डिनेट एक्सिस मेरी यहाँ पे है ये। अब मुझे क्या करना है? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो कितना कोऑर्डिनेट आएगा? अगर मैं देखूँ इस पॉइंट के लिए डायमेंशन 5 है, बताइए। सही है, बिल्कुल। हल्का सा भी अगर इसमें डाउट हो तो बताना, मैं फिर से उसको फिर किसी और तरीके से समझाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट स्पेसिफाई किया, एट द रेट 5,5 एंटर, ये बन गया। अब हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस फिर शिफ्ट करी, कहाँ पे आ गई? इस पॉइंट पे। पर जब आपने, अगर मैं नीचे वाला वो यूज करूंगी और तो मोड वाला, तो वो सिर्फ स्ट्रेट जाएगा। अब आपने वो ऑन नहीं किया, वो तो नहीं, अगर मैं ऑन भी कर लूंगा तो मेरी अगर कोऑर्डिनेट मैंने स्पेसिफाई कराया, जैसे ये, अच्छा ठीक है, 5,5 कोऑर्डिनेट ही आएगा, ठीक है। अब दूसरा मुझे कहाँ जाना था? इस पॉइंट को मैंने फिर से ओरिजिन बनाया, एट द रेट लगा के। अब मुझे लाइन बनानी है इस तरीके से,
तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है अकॉर्डिंग टू दिस कर्सर? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एट दैट फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कौन कौन से होंगे? एक्स में पॉजिटिव है, -5 एंटर। बन गया? देखिए बन गया ना। अब हमने फिर से एक सेकेंड, तो कोऑर्डिनेट को शिफ्ट करो हर पॉइंट पर, ठीक है? एक सेकेंड समझ रही हूँ कि आपने किया, ये बनाया मैंने। तो इसकी यहाँ पे जो ये 5 है, हॉरिजॉन्टली भी 5 है, वर्टिकली भी 5 है, लेकिन हमने जो हॉरिजॉन्टली कहाँ तक 5 है? नहीं, ये जो पॉइंट है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये इस पॉइंट पे बिल्कुल सेंटर से, इसलिए मैंने वहां पे 5 दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। अब मुझे जो लाइन बनानी है वो ये बनानी है 5,5 एट द रेट के साथ, ठीक है? हाँ। अब कर्सर हमारा उस पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे आ गया है। अब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना? यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट कितना आएगा? पता नहीं, एक मिनट, आप क्या करेंगे? ये एक सेकंड, आप कंफ्यूजन, ये मेरा एक्सेस बन गया। हाँ बस एक्सेस बनाइए, एक्सेस बन गई आपकी। अब ये देखिए आपकी ये भी 5,5 है, साइन चेंज, बस साइन चेंज, इसमें 5,5 में मैंने साइन नहीं लिखा। साइन क्यों चाहिए होगा आपको? वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है ना। अब इधर एक्सेस बनाइए। हाँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जा रहा है, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट -5,-5 नहीं, 5,-5 ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा ये वाला। हाँ ठीक है, 5,-5, ठीक है? अब देखिए एट द रेट के साथ ये पॉइंट आ गया। अब मैंने फिर से क्या करा, इस पॉइंट को ओरिजिन बनाया। कैसे? एट द रेट लगा के। अब मान लीजिए मुझे इधर बनाना होता, मुझे लाइन ऐसे जानी है, मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में, डायमेंशन वही है 5, तो मैं क्या देता, एट द रेट -5, -5 एंटर, तो मेरी लाइन इधर आ जाती है। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट में जाना होता, अब मुझे लाइन ऐसे ले जानी है इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा? एट द रेट -5, 5 एंटर, फिर एंटर, तो ये हमारा बन जाएगा। तो ये इसलिए हम लोग इसमें चारों क्वाड्रेंट में वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हम हर पॉइंट को क्या बना रहे हैं, ओरिजिन बना रहे हैं। तो हमने अगला क्या करा, यहाँ पे शिफ्ट करा ये। अब मुझे पता था मेरी लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, तो मैंने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया, फिर मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस इधर रखी, और मुझे पता है लाइन की डायरेक्शन जो है वो मेरी इधर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा, ये बना दिया। क्लियर हो गया दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिलेटिव रेक्टेंगुलर, ठीक है? इसमें आप जो बनाएंगे वो ये बनाएंगे, मैं ओरिजिन से बना रही हूँ, तो मैं सिर्फ आप डायरेक्टली 0,0 देंगे, आप डायरेक्टली 0, देंगे, क्योंकि आप उसमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क कर रहे हैं ओरिजिन के रेफरेंस से। ये मेरे को करना है, इसका ये बनाना है आपको, ठीक है? इसमें ये डायमेंशन आपकी जो होगी वो 30 होगी, ये भी 30 है आपकी, ये भी 50 है। अब इसमें हर पॉइंट को आपको शिफ्ट करना है और सब में ओरिजिन एट द रेट यूज करना है। क्लियर? और इसमें जो ये वाला जो सेम मैंने इसलिए ये वाला आपको दिया था, इसमें भी जो आपकी डायमेंशन है, क्या मैं एक अभी कर सकती हूँ, मेरा क्लियर हो, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव कर लेते हैं। बिल्कुल, इसको हम 10 लेते हैं, इसको भी यहाँ से 10 लेते हैं। कोई नहीं, एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम बचा है, उसका मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा इसमें, ठीक है? वो वाला पहले देख लेते हैं। अब ये डिस्टेंस है आपकी, बनानी आपको वही सेम लाइन है जो हमने इस तरीके से यहाँ पर बनाई थी, ठीक है? बस ये आएगा कि आपको हर पॉइंट पे क्या करना है, अपने कोऑर्डिनेट को शिफ्ट करना है। ये हर पॉइंट पे शिफ्ट जाएगा आपका कोऑर्डिनेट, ठीक है? फिर हमें पीछे वाले पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, आगे जो लाइन जहाँ की डायरेक्शन जा रही है उसमें बनेगा। क्लियर? ये आप बनाओगे इससे, तो ये 50 हो गई, ये भी आपकी 30 है, और ये भी आपकी सेम डायमेंशन 10 पे गई है, ये वाली भी 10 ये भी 10। अब आपको बस साइन देखने हैं कि आपको साइन किस तरीके से, ठीक है ना? So this is your second coordinate system, that is relative rectangular coordinate system. आप याद रखना, एब्सोल्यूट में हमने सारा ओरिजिन को रेफरेंस लेके बनाया है, रिलेटिव रेक्टेंगुलर में हमने क्या करा, हर नेक्स्ट पॉइंट को ओरिजिन बनाया बाय प्रोवाइडिंग एट द रेट, ठीक है? थर्ड जो हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रिलेटिव पोलर। अब इसमें क्या होगा, हमने ओरिजिन से ही बना लिया, शिफ्ट करके भी देख लिया। इसमें क्या है कि अगर मुझे कोई भी लाइन बनानी है, कोई भी एक लाइन क्रिएट करनी है एक पर्टिकुलर एंगल पे, कोई एंगल पे मुझे लाइन बनानी है, तो उस केस में हम लोग रिलेटिव पोलर यूज करते हैं। मतलब एक लाइन की कोई लेंथ है,
ये लाइन की वो लेंथ है और जो कि इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। इसमें हम एंगल को लेके चलते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग ये वाला यूज करते हैं। इसमें एक सिंटेक्स चलता है हमारा, सिंटेक्स क्या आएगा, सेम एट द रेट, इसमें भी हम हर पॉइंट को ओरिजिन बनाएंगे। कैसे? एट द रेट लगा के, इसमें भी हमने क्या करा, एट द रेट लगाया, उस पॉइंट को ओरिजिन बनाया। फिर उसके बाद हम डिफाइन करते हैं लाइन की लेंथ, कितनी लाइन की लेंथ है, और फिर हम लगाते हैं लेस देन का सिंबल। ये देखिए, ये लेस देन का सिंबल, और वो लाइन कितने एंगल पे है, हम एंगल डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये आपका एक सिंटेक्स है जो हर कोऑर्डिनेट के साथ चलेगा इस केस में। अब इसमें एंगल समझ लीजिए, एंगल कैसे निकालते हैं। देखिए, ये आपको पता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक, इसमें एंगल किस तरीके से होता है हमारा, ये हमारा कितना होता है 0, ये कितना होता है 90, एंड फिर उसके बाद ये कितना होता है 180, और फिर ये कितना होता है 270, और फिर 360। मतलब एंगल हमारे जो चल रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो एक साइड में आप पहले ये लिखिए, ये हर कोऑर्डिनेट के साथ में इसी तरीके से लिखना है। अभी मैं वर्किंग दिखाता हूँ, इसको अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि इसमें सिर्फ एट द रेट लेंथ लेस देन एंगल ही यूज होगा। लेस देन का सिंबल कैसे बनाएंगे, ये सिंबल कैसे आएगा लेस देन का, शिफ्ट प्रेस करके ये कॉमा वाला प्रेस करेंगे तो लेस देन आ जाएगा। ठीक है, शिफ्ट प्लस कॉमा लेस देन 0, ओके। चलिए अब देखते हैं इसको हम कैसे बना करते हैं। मान लीजिए, बना लिया ना आपने, शिफ्ट प्लस दिस कॉमा, मान लीजिए मेरे पास एक लाइन मैंने बनाई, स्टार्ट कर दिया फर्स्ट पॉइंट, एट द रेट लगाया, क्यों, इस पॉइंट को ओरिजिन बनाने के लिए। लाइन की कितनी, लाइन की लेंथ है, डिस्टेंस मैंने स्पेसिफाई करी, मान लीजिए 10, ठीक है, एट द रेट लाइन की लेंथ, शिफ्ट प्रेस करके कॉमा प्रेस किया, लेस देन का सिंबल, और ये लाइन मुझे चाहिए 30 डिग्री पे, तो मैंने 30 एंटर कर दिया, तो वो लाइन कितने पे आ जाएगी 30 पे। ठीक है, अगर मुझे ये नीचे जाना है तो मैं एट द रेट 10 लेस देन 270 दूंगा, तो वो कहाँ जाएगी मेरी, उसी 10 डायमेंशन की 270 पे जाएगी। मतलब हम इसमें सिर्फ एंगल की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहे, एंगल की बात करेंगे। सही है, अब इसमें एक चीज देखते हैं, मान लीजिए आपको इसमें एक ये स्टार फॉर्म बनाना है, ये बनाना है, ठीक है, इसमें मान लीजिए ये जो हर लाइन की जो लेंथ है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की, एक सेगमेंट, ये सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है, इसमें सारी लाइन की लेंथ जो है वो 30 मैंने डिफाइन कर दी, 30, हर जो सेगमेंट है वो 30 है, मींस लाइन की लेंथ आपको मिलेगी 30 की, और इसका एक जो एंगल है, ये लाइन जो इंक्लाइंड है वो 60 डिग्री पे, 60 पे है। तो अब मैं इसको कैसे बनाऊंगा, देखते हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारी, ठीक है, सेम 0 90 180 देन 270 और फिर 360। हम क्या करेंगे, अच्छा आपको इसमें हर कोऑर्डिनेट को शिफ्ट वैसे ही करना है जैसे आप करना है, तो मार्क करके देखना ताकि आपको याद रहे किस तरीके से। अब मार्क इसमें बताइए 0 से 90 के बीच में 60 कहाँ आएगा, इधर कहीं मान लें, मार्क कर लेते हैं किसी और कलर से, ये कहीं आके 60 आएगा। अब हम क्या करते हैं, इस 60 को चारों क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देंगे, 0 to 60, 60 हो गया, 60 प्लस 60 कितना होगा 120, हमारा कहाँ पे आ गया 120, ये आ गया, दिस इज योर 120 लाइन, ये 120 प्लस 60 हमारा 180, 180 प्लस 60 हमारे पास हो जाएगा 240, एंड 240 प्लस 60 वी हैव 300।
ठीक है, और ये हमारा 360। अब करना क्या है आपको, हमने यहां से सबसे पहला पॉइंट स्पेसिफाई किया, सॉफ्टवेयर में जाते हैं, एल एंटर, पॉइंट स्पेसिफाई करके एट द रेट, लाइन की लेंथ कितनी है 30, शिफ्ट दबा के लेस देन जो हमें गिवन है उससे मूव करते हैं, किससे 60 से, एंटर। आपने 30 लेस देन 60 बनाया, वो यहाँ कहीं पे आया। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस मेरी आ गई यहाँ पे, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस मेरी आ गई कहाँ पे, इस पॉइंट पे आ गई मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये वाला एंगल, इसके अकॉर्डिंग ये लाइन कितने एंगल पे जा रही है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग, जो कि यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये सेकंड क्वार्टर में जो लाइन जा रही है वो कितने एंगल पे है 120। अच्छा, देखिए कुछ कंफ्यूजन आपको, ये था, हमने लाइन बनाई, आपने ये 6120 वाली लाइंस क्यों बनाई इस ड्राइंग के हिसाब से, क्योंकि हमें एक ही एंगल गिवन था, अच्छा, हमने उसी एंगल को चारों क्वार्टर में डिवाइड कर दिया ताकि हमें इस तरीके का कुछ मिल जाए। तो हमने क्या करा, लाइन बनाई, अब इस पॉइंट पे कर्सर है मेरा यहाँ पे, इसको ओरिजिन बनाया एट द रेट, अब मुझे कहाँ जानी है लाइन, इधर, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कितना था 120 का, सो एट द रेट 30 लेस देन 120 एंटर, बन गई। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस शिफ्ट हो गई मेरी कहाँ पे, इस पॉइंट पे एट द रेट। अब एंगल बताइएगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने यहाँ से ये बना ली, अब कोऑर्डिनेट एक्सिस आ गई मेरी यहाँ पे, अब लाइन की डायरेक्शन मेरी कहाँ पे है, ये वाला, ये जा रही है स्ट्रेट, मतलब ये वाली डायरेक्शन ये जा रही है, मीन 0 और 360, आप चाहें इसमें 0 डिफाइन कर दीजिए या फिर 360, सो एट द रेट लाइन की लेंथ लेस देन 0 एंटर, स्ट्रेट बन गई। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस फिर मेरी शिफ्ट हो गई, एट द रेट लगाया मैंने, फिर से आते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस मेरी कहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितना है, ये वाली लाइन का 60, ठीक है, फिर इस पॉइंट पे आ गए, ये कितना है, नहीं 270 तो बिल्कुल नीचे, अगर 270 दूंगा तो मेरे यहाँ पे आ जाएगा 300, फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस मेरी यहाँ पे शिफ्ट हो गई, मतलब आगे मूवमेंट है 0 और 360, फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस मेरी कहाँ पे आ गई, इस पॉइंट पे। अब जो मेरी जो लाइन जा रही है वो कहाँ जा रही है, इस क्वाड्रेंट में जा रही है, इस क्वाड्रेंट में एंगल कितना है 240, फिर सिमिलरली इधर आपने शिफ्ट करा, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल 300, क्लियर हो रहा है ना, इसमें बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है हॉरिजॉन्टल नेगेटिव में 180, इसी तरीके से इधर, इसलिए मैंने आपको बोला हर पॉइंट पे कोऑर्डिनेट बनाओ ताकि आपको पता रहे कि हमारी लाइन, अब ये एंगल बताइए 240, ठीक है, इस पॉइंट पे आगे हम एट द रेट लगा के 120, फिर ये वाला जाना है, क्लोज कर देंगे या फिर 180, ठीक है, बन जाएगा। अब ये स्टार बना लीजिए पहले, तो ये हमारे 3 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसमें दिस लेंथ इज 30 which is inclined at an angle of 60 degree, ये सही है। अब आपको कोऑर्डिनेट लिखने हैं, समझ गए ना, तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोई डाउट है बताइए। कोऑर्डिनेट लिख देंगे तो पहला कोऑर्डिनेट कौन सा था हमारा, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड रिलेटिव रेक्टेंगुलर, थर्ड रिलेटिव पोलर, ठीक है, तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया किसमें कैसी वर्किंग है, उसमें ओरिजिन है, सेकंड वाले में और थर्ड वाले हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं, हर नेक्स्ट पॉइंट को हम ओरिजिन बनाएंगे, लेकिन रिलेटिव रेक्टेंगुलर में क्या होगा, हम पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं, बट पोलर में क्या है हमारे पास एंगल पे वर्क करते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं, जैसे अगर मैं आपसे मैं कहूँगा मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है, तो हम इसको भी कोऑर्डिनेट के हिसाब से बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक्स एंड वाई है इसमें भी, आप लेंथ इनटू विड्थ कर दो या फिर हम कोऑर्डिनेट के हिसाब से, तो हमने कहीं पे एक पॉइंट दे दिया, एट द रेट लगाया, मुझे 10, 10 का एक रेक्टेंगल बनाना है, सो 10, 10 का रेक्टेंगल, इस तरीके से आप हर चीज को कैसे भी यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, ये है रेलेटिव।
अगर किसी भी चीज को मुझे डिलीट करना है तो ये है, आपने इसको सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, ठीक है ना। और सेव करना है तो वही कंट्रोल एस प्रेस करके सेव करा, वो सेव हो जाएगी। कोई डाउट? अभी आप ये तीनों वर्क करिए, प्रैक्टिस कीजिए, मेरे सिस्टम पे कर लीजिए या फिर बाहर किसी सिस्टम पे